शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो आपका और मेरा दोनों का रब है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, गर्मियों की छुट्टियाँ हो गई हैं ख़त्म और हमारे जो बच्चे हैं ना उनके हो गए मज़े ख़त्म। लेकिन जो हम औरतें हैं ना, वो या माँ हो, वाइफ के रूप में भी और माँ के रूप में भी, दोनों रूपों में उनको कभी छुट्टी नहीं मिलती। और जब बच्चे घर हों तो काम भी बढ़ जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो काम बढ़ना कोई माँओं के लिए कोई डिफ़िकल्ट होता है, बल्कि उनको तो अच्छा लग रहा होता है। बच्चे हंस रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, आसपास घूम रहे होते हैं। और लेकिन कभी कभार माएँ थक भी जाती हैं, ज़ाहिर है, पूरी रूटीन चेंज हो जाती है। जो आराम का टाइम होता है वो भी नहीं मिल रहा होता बाज़ दफ़ा। तो इस वजह से थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है माँओं के लिए। लेकिन एनीवेज़, बच्चे जब घर होते हैं तो खुशी का भी माहौल होता है। खैर, मेरी बच्चियाँ तो बहुत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हैं, तो मुझे तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो बच्चे छोटे हैं, जो घरों में रहते हैं, ज़ाहिर है उन माँओं को ज़रा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे मैं अपनी छोटी बेटी के लिए बना रही हूँ बर्गर्स जी, क्योंकि वो बड़ा चूज़ी है खाने के मामले में, तो उसको मुझे बड़ा देखभाल के देना पड़ता है। तो इसलिए मैं सिर्फ एक केचप और मायोनीज़ के साथ उसको बर्गर बना के दे रही हूँ। साथ में मैंने उसके लिए बनाया है बनाना शेक, जो वो सुबह पी कर जाएगी। और क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो सारा दिन, ज़ाहिर है नाश्ता तो बच्चे आपको पता है करते ही नहीं है ना, तो फिर उसको मैं कोई ना कोई मैंगो या बनाना शेक बना के देती हूँ ताकि वो पी के और फिर थोड़ा फुल होके जाए, खाली पेट ना जाए। जिसमें एक खजूर भी डाल देती हूँ क्योंकि बच्चों को उससे मिलती है ताकत। अच्छा, तकरीबन माँओं के लिए भी यही टिप्स है कि भाई अगर अब आपके बच्चे कोई चीज़ नहीं खाते ना, तो उनको इसी तरह चीज़ों में डाल के चीज़ें दिया करें। जैसे मैंने ये शेक बनाया है, तो इसमें मेरी बेटी खजूर नहीं खाती, तो मैंने इसमें खजूर जो है वो काट के डाल दिया है और बनाना भी डाल दिया है, और इस तरह वो खा लेती है। वरना अगर वैसे मैं उसको खजूर खाने को दूँ ना, तो बिल्कुल भी वो हाथ नहीं लगा। तो इसी तरह से दूध का मामला भी है। अगर बच्चे दूध नहीं पी रहे तो उनको कुछ ओवल्टीन में डाल के दे देना चाहिए, या जैसे मैंने चॉकलेट सिरप ला के रखा हुआ है, क्योंकि खाली पीना इन लोगों के लिए ज़रा सा मसला होता है। तो वो फिर चॉकलेट सिरप के बहाने ना दूध पी लेती हैं, ख़ुद ही डाल के पी लेती हैं कि चलो जी चॉकलेट वाला फ्लेवर आ रहा है तो हम पी लेते हैं। तो बच्चे भी, हर कोई बच्चा चॉकलेट पसंद करता है आजकल, कौन चॉकलेट नहीं पसंद करता। तो वो भी आप घर पे रख सकते हैं और दूध इस बहाने बच्चे एटलीस्ट पी लेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है दूध आजकल के दौर में बच्चों का। खुराक का तो आप लोगों को पता ही है क्या हाल है, एनर्जी की ज़रूरत होती है ना। तो इस वजह से मैं तो भाई ये इसी तरह से अपने बच्चों को डील करती हूँ। अच्छा, सुबह का टाइम ना बहुत ही मेरे लिए, मतलब इतनी जल्दी काम हो रहा होता है कि मैं आपको क्या बताऊं। एक तरफ चाय रखनी होती है, एक तरफ लंच तैयार करना होता है, हस्बैंड घर पे हैं तो उनको चाय देनी होती है। तो मैं तो इतना भाग के काम कर रही होती हूँ। मुझे उम्मीद है ज़ाहिर सारी माँओं का यही हाल है, मैं अपना क्या कहूँ, सब माएँ बेचारियाँ ऐसे ही कर रही होती हैं। ऐसे तो नहीं ना बच्चे बड़े हो जाते और काबिल बन जाते, इसमें माँओं की बड़ी कुर्बानियाँ होती हैं। हर माँ तो यही कोशिश करती है कि उसका बच्चा किसी अच्छे मकाम पर पहुंच जाए, लेकिन आजकल का हमारा रवैया ऐसा ही है कि अगर बच्चे ने कुछ कर दिया तो बस माँओं की शामत आती है। और ये नहीं समझा जाता कि भाई माँ तो अपनी पूरी कोशिश करती है कि बच्चा उसका तमीज़दार हो, तरबियत वाला हो और दुनिया में भी कामयाब हो, और सबसे बड़ी बात उसको आखिरत में कामयाबी मिले। तो जनाब, हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि वक्तन फ़वक्तन अपने बच्चों को समझाते रहें। दुनिया तो वो खैर सीख ही रहे हैं, लेकिन आखिरत की भी बहुत ज़रूरत है कि उनको समझाया जाए कि भाई आपने अपनी आखिरत कैसे बनानी है। अच्छा, पता है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है बड़ी सीरियस किस्म की मैं गुफ्तगू करना शुरू हो गई हूँ। यहाँ आपको चाय नज़र आ रही है, मेरी बड़ी मज़ेदार सी चाय है। थर्मस जो है वो मेरी सर्वेंट के लिए है, उसके लिए मैं चाय गर्म डाल रही हूँ, और ताकि उसको जब तक मैं देती हूँ तो चाय ठंडी नहीं होती, तो इस तरह वो डाल के आराम से पी लेता है। अच्छा, कुछ दिनों पहले ना हमारे नेबर ने बड़ी अच्छी सी मुझे एक टिम हॉर्टन्स वाली कॉफ़ी दी थी, जो कि उनके भाई ने भेजी थी कनाडा से। तो मैंने वो चाय में थोड़ी सी डाली थी और इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, मतलब आपका जो है ना दिमाग दुरुस्त हो जाता है ये पी के। मतलब अगर आपके सर में भी दर्द हो ना, आप कभी ये ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर लगता है आपको चाय के साथ कॉफ़ी का ना। लेकिन ज़रा सी डालनी है, ज़्यादा नहीं, ऐसा कि ज़ाहिर है वो तो चाय है ना, कॉफ़ी थोड़ी है जो आप इसी तरह से पीना शुरू कर देंगे।
अच्छा, सुबह छोड़ने निकली ना बेटी को, तो बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो रहा था। बल्कि मौसम क्या हो रहा था, रात भर बारिश भी होती रही है। ये पहला दिन था बारिश का, जब यहाँ पे बारिश, हमारे यहाँ तो बस बारिश क्या होती है, तबाही आ जाती है। बारिश से इंसान खुश होता है कि बारिश आ जाए, लेकिन हमारे यहाँ तो तबाही आ जाती है। हर कुछ निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। तो इसी तरह सड़कों का भी हाल है। अभी तक तो खैर इतना ज़्यादा बुरा हाल नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है अगर लगातार होती रही तो हो ही जाएगी कुछ। तो जनाब घर की तरफ रवां दवा हूँ और ये बड़ा प्यारा सा मंज़र रिकॉर्ड कर रही हूँ, साथ साथ फूल पत्तियों वाला। और बारिश होने से ना बड़ी पत्तियाँ और मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है। और जो पौधे हैं, फूल हैं, इतने साफ़ सुथरे दिख रहे हैं कि मज़ा ही आ रहा है इस टाइम इस मौसम को देखने का। और बच्चे अपने अपने स्कूलों को जा चुके हैं और माएँ मेरे ख़्याल से अब तक सो चुकी होंगी या सोने वाली होंगी। अच्छा, अभी यहाँ से गुज़रते हुए ना मुझे ऑमलेट की खुशबू आ गई है, नाक में पड़ गई है मेरे, और मैं जा रही हूँ और ऑमलेट का नाश्ता कर रही हूँ। और इंशाल्लाह फिर आपसे मैं मिलती हूँ किसी और अच्छे से ब्लॉग में इंशाल्लाह। तो आप मुझे दुआओं में याद रखें।